नमस्कार दोस्तों, YouTube के नमस्ते जी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई आज गाड़ी तू ही चला ले। हाँ सच यारा, तू मेरा दोस्त नहीं मेरा भाई है भाई। अपने दोस्त को गले लगाते हुए विशाल बोला। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तो भाई का जलवा होगा। वहाँ खड़ा एक और दोस्त विशाल से बोला। दरअसल चारों दोस्त हॉस्टल में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और आज मिलकर छुट्टी के दिन उन्होंने पिकनिक बनाने की योजना बनाई थी। विशाल गाड़ी चला रहा था और पीछे 3 दोस्त बैठ जाए थे। आगे की सीट खाली थी क्योंकि वहाँ विशाल की एक दोस्त टीना आने वाली थी। विशाल बचपन से ही पढ़ने में होशियार था। पिताजी ने गरीबी में भी उसकी पढ़ाई पर कभी अपनी मजबूरी को हावी नहीं होने दिया। अपनी ही समस्या से जूझते हुए पिताजी ने उसका एडमिशन एक अच्छे बड़े कॉलेज में करवा दिया, जो कि पास ही के शहर में था। चाहता तो विशाल डेली अप डाउन करके कॉलेज जाकर पढ़ाई कर सकता था, पर विशाल की इच्छा थी कि वो वहीं रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा करे। पिताजी ने अपनी मजबूरी कभी उसके आगे नहीं आने दी और उस पर एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से विशाल के कई दोस्त बन गए, पर मन ही मन उसे अपनी गरीबी कचोटती थी। वो अपनी गरीबी को किसी के सामने नहीं बताता। अपने बारे में पूछने पर वह अपनी बात हमेशा टाल जाता। अपने अच्छे और रईस दोस्तों की रईसी देखकर वह मन ही मन अपने आप को कोसता रहता। धीरे धीरे विशाल ने अपने आप को उन शहर के 2 तरीकों में ढाल लिया था। कुछ दोस्त भी रईस बन गए थे, जो कि उसके साथ अक्सर छुट्टियों में घूमने फिरने जाया करते थे। आज भी छुट्टी का दिन था और 4-5 दोस्त अपने ही गाड़ी पर जाने का प्रोग्राम बना चुके थे। टीना के अपनी सीट पर आकर बैठ जाने के बाद गाड़ी में म्यूजिक चलने लगा और सभी गाने के साथ झूमते हुए अपनी राह पर निकल पड़े। थोड़ी देर जाते ही एक छोटी सड़क पर आ गए, जहाँ पर एक समय पर एक ही गाड़ी जा सकती थी। ऐसे में सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया था। गाड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी अपनी साइकिल पर समोसे का ठेला लगाकर वो भी अपनी मंजिल तय कर रहा था, लेकिन इस धूप में भी वो सड़क पर जाम में फंस चुका था। लेकिन वहाँ सड़क पर जाम हो गए सारे लोग कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक पहुँचने की जल्दी में थे और सभी उस बूढ़े को कोस रहे थे। तपती धूप में वो आदमी अपनी गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था और बाकी बैठे लोग गाड़ी में एसी की हवा में भी उसे कोस रहे थे। अरे यार, ये बुढ़ा कहाँ से बीच में आ गया, खिसक क्यों नहीं रहा। हार्न पर हार्न बजाता हुआ विशाल बूढ़ा आदमी को इशारे कर रहा था कि जैसे वो आगे से हट जाए, बस ताकि वो अपनी गाड़ी आगे ले जा सके। पर बूढ़ा आदमी भी तो मजबूर था, कैसे अपना ठेला वहाँ से हटा पाता। सारी जद्दोजहद और मशक्क़त के बाद भी वो बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी को साइड में नहीं लगा पाया। विशाल हार्न पे हार्न दिए जा रहा था और गुस्सा उसका तेज़ी से बढ़ा जा रहा था। उसने गुस्से में आकर उस आदमी को धक्का दे दिया। बूढ़ा आदमी साइकिल के नीचे गिर गया। उसके सारे समोसे नीचे बिखर चुके थे। सब कुछ खराब हो गया था। अरे विशाल, ये तुमने क्या किया? टीना बाहर आकर उस बूढ़े आदमी को देखती उससे पहले विशाल अपनी गाड़ी के नीचे उतरा और बूढ़े आदमी को देखकर वह अपनी नज़रों में गिर चुका था, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, उसके पिता ही थे, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक यही किया। जगह जगह समोसे बेचकर अपने एकलौते बेटे को पढ़ाया और इंजीनियर बनाने के लिए हॉस्टल भेजा। एक पिता ने अंधे और गूंगे होकर अपने बेटे की परवरिश की और कभी अपने बेटे को अपने हालत बयान नहीं किए और ना ही बेटे ने भी कभी जानने की कोशिश की। अरे विशाल, क्या हुआ? रुक क्यों गए? उठाओ उन्हें, देखो कहीं चोट ना लगी हो, और कुछ पैसे भी दे दो बेचारे को। लेकिन विशाल स्तब्ध हो गया और जैसे ही वो अपने पिता को सहारा देकर उठाने की कोशिश करा तो पिता ने बोला, रहने दो बेटा, मैं कर लूँगा। पर लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा तो कर दिया, लेकिन आज़ाद पंख देकर शायद वो एक अच्छी परवरिश देना भूल गए। इतना बोलकर वे अपने बिगड़े हुए समोसे को सड़क से उठाकर एक थैली में लिए अपनी साइकिल कर आगे बढ़ चले। दुख और शर्मिंदगी से विशाल का हृदय और उसकी आंखें दोनों भर आई थी।
दूर जाते हुए वो अपनी नम आंखों से अपने पिता को देख रहा था। अब पिता की दूर जाती हुई छवि भी उसको धुंधली दिखाई पड़ने लग रही थी। उधर विशाल के पिता की भी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आगे का रास्ता उन्हें अब धुंधला नजर आने लगा था। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें।